All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. First of all, we will see that within last lecture what we have completed. So within last lecture, we have started with unit number 5, that is prohibited actions on cyber. Within that, first of all, we have completed 5.1, that is pornography, within which we have seen what is pornography. Then we have seen what is cyber pornography, child pornography, what are the laws in Indian Penal Code, that is section 292, 293, 294, and another law which is present in IT Act 2000, that is section 67 and section 67B, right? So these are different kinds of laws which are for pornography, cyber pornography, and child pornography, right? After that, we have started with the topic that is 5.4, that is banking and credit card related crime. And within that, we have completed banking related crime, right? And उसके अंदर मैंने आपको 4 to 5 examples भी दिए थे different kinds of crimes के जो banking related हो रहे हैं. Now, today we will start with credit card fraud. मतलब credit card के थ्रू कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं, उसके रिलेटेड हम काउंटर मेजर्स क्या ले सकते हैं, राइट? वो सारी चीजें हम ये टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ऑब्वियसली इट इज, वी कैन से इट इज अ टर्म रिलेटेड टू द फ्रॉड कमिटेड विद द हेल्प ऑफ पेमेंट कार्ड. अब ये पेमेंट कार्ड कोई भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है, राइट? मतलब पेमेंट कार्ड रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड होता है, दैट कैन बी कैटेगराइज एज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. उसका पर्पस क्या होगा? ऑब्वियसली किसी को कोई गुड्स चाहिए होगी, सर्विसेज चाहिए होगी, या फिर पेमेंट करना होगा, या फिर किसी को कोई पेमेंट को ट्रांसफर करना है कि जो क्रिमिनल का अकाउंट है, विच इज कंट्रोल्ड बाय क्रिमिनल अकाउंट, राइट? सो ये सारी चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड यूज होता है. मोर प्रिसाइज, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है. सो दैट इज द मेन पर्पस. हमने आगे भी डिस्कस किया था कि साइबर क्राइम या फिर कोई भी क्राइम ले लो, द मोस्ट कॉमन मोटिव बिहाइंड एनी क्राइम इज मनी, राइट? सो दैट इज द थिंग. यहाँ पे भी वही है, राइट? नाउ देयर इज वन organization we can say, that is payment card industry data security standard, right? कि ये स्टैंडर्ड दिया है रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, कि जो हमें हमारे बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर जो हम कार्ड पेमेंट करते हैं उसको हम कैसे सिक्योरली कर सके एंड उसके अंदर कैसे हम फ्रॉड को रिड्यूस कर सके. अगेन आई रिपीट, दिस PCI DSS, राइट? दैट इज अ स्टैंडर्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है कि जिसके अंदर हम कैसे सिक्योरली कार्ड थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर हम कैसे फ्रॉड को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? वो स्टैंडर्ड्स के अंदर ये सारी चीजें लिखी है. एंड दो स्टैंडर्ड्स आर रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स. डेटा की हम कैसे सिक्योरिटी रख सकते हैं, राइट? ओके. नाउ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कैन बी ऑथोराइज्ड and it can be unauthorized. Again I repeat, credit card fraud can be authorized or it can be unauthorized. So credit card fraud authorized कब होगा? अगर कोई जेन्युइन कस्टमर पेमेंट रिलेटेड प्रोसेस करता है ऐसे अकाउंट के अंदर कि जो क्रिमिनल कंट्रोल कर रहा है और वो कस्टमर को पता नहीं था कि ये अकाउंट कोई जेन्युइन मर्चेंट का नहीं है, ये अकाउंट कोई क्रिमिनल का है, राइट? अगर इस हिसाब से कोई फ्रॉड होता है देन वी कैन से इट इज ऑथोराइज्ड फ्रॉड. अगेन आई रिपीट, ऑथोराइज्ड फ्रॉड हम किसे कहेंगे? अगर कोई जेन्युइन कस्टमर है, राइट, वो पेमेंट कर रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहा है एंड वो किसके अंदर ट्रांसफर कर रहा है? ऐसे अकाउंट के अंदर वो पेमेंट कर रहा है विच इज कंट्रोल्ड बाय क्रिमिनल. और ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर जेन्युइन कस्टमर को पता नहीं है कि ये कोई मर्चेंट का अकाउंट नहीं है. देन दिस type of credit card fraud can be said as authorized fraud because genuine customer ने खुद के कार्ड का यूज करके पेमेंट किया है, दो उसे नहीं पता था कि ये क्रिमिनल का अकाउंट है, लेकिन जेन्युइन कस्टमर था, उसका खुद का कार्ड था और उसका यूज करके उसने पेमेंट किया था. नाउ अनदर इज अनऑथोराइज्ड. अनऑथोराइज्ड के अंदर क्या होगा कि जो भी कार्ड होल्डर है उसने कोई भी XYZ पर्सन को ये कार्ड यूज करने की अथॉरिटी नहीं दी है,
अगेन आई रिपीट, ये कोई भी कार्ड होल्डर ने, राइट, पर्टिकुलर कार्ड होल्डर ने कोई भी पर्सन को ये पर्टिकुलर कार्ड यूज करने की अथॉरिटी नहीं दी है, राइट, फिर भी वो ट्रांजैक्शन वहां पे होता है। मे बी पॉसिबल कि वहां पे कोई थर्ड पार्टी का यूज करके ट्रांजैक्शन हुआ होगा, राइट। सो दिस इज द थिंग, दिस टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कैन बी सेड एज अनऑथोराइज्ड, राइट, कि जिसके अंदर जो ये ट्रांजैक्शन कर रहा है वो पर्टिकुलर कार्ड का होल्डर नहीं है, राइट। सो दैट टाइप ऑफ फ्रॉड इज कैटेगराइज्ड एज अनऑथोराइज्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। सो again, I repeat, credit card fraud can be categorized as two different types, that is authorized and unauthorized. Okay. Now students, बहुत सारे regulations है, right, कार्ड प्रोवाइडर्स, बैंक्स बहुत अच्छा टाइम लेकर, एफर्ट्स रख के, राइट, हमें ज्यादा से ज्यादा सिक्योर क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं। अगेन आई रिपीट, जो भी बैंक्स होती है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, इन शॉर्ट कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर ले कि जो ये क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करके हमें देते हैं या फिर वहां पे हम वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, तो वो ऐसा ही करते हैं, वहां पे टाइम और एफर्ट्स अच्छी तरह से रखते हैं ताकि हम ज्यादा सिक्योर्ड मैनर के अंदर ये क्रेडिट कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शन कर सके। बट द थिंग इज दैट, राइट, वहां पे कहीं ना कहीं ये फ्रॉड होता है, बिकॉज जैसे हमने अभी तक ये जो साइबर क्राइम रिलेटेड जो टॉपिक है उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी या फिर हम प्रोटोकॉल्स ले लिए, वो खुद की वल्नरेबिलिटी है, और वो खुद की वल्नरेबिलिटी की वजह से, लूपहोल की वजह से, वीकनेस की वजह से कोई ना कोई साइबर क्राइम्स होते रहते हैं, राइट। बट स्टिल हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फिर वो बैंक ले लो या फिर कोई कार्ड प्रोवाइडर ले लो, वो बहुत ही sufficient time and efforts रखते हैं, right, even they are hiring the investigators, right, ताकि वो लोग इंश्योर हो सके कि कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता है, राइट, एंड दे आर प्रोवाइडिंग मोर सिक्योर क्रेडिट कार्ड्स। ऑब्वियसली वहां पे टेक्नोलॉजीज होती है, सिक्योरिटी मेजर्स हम लेंगे, राइट, क्रेडिट कार्ड, ताकि क्रेडिट कार्ड को हम ज्यादा सोफेस्टिकेटेड मैनर के अंदर हम उसे यूज कर सके। एंड फ्रॉड जो करता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज फ्रॉडस्टर। सो फ्रॉडस्टर के लिए हार्ड हो जाएगा किसी के भी पैसे लेना, राइट। फ्रॉडस्टर के लिए इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टील समवन्स मनी, टू थेफ्ट समवन्स मनी। इस हिसाब से वहां पे सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, राइट, ताकि हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर वो क्रेडिट कार्ड का यूज कर सके, राइट। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। वन इज कार्ड प्रेजेंट फ्रॉड and second is card not present fraud. Again, I repeat, there are two kinds of credit card fraud. First is card present fraud and second is card not present fraud. Obviously, card present fraud, we can say it is not common nowadays. लेकिन card not present fraud है वो बहुत ही common है। As the name says, कार्ड प्रेजेंट फ्रॉड मतलब अगर हमारा कार्ड कहीं गुम जाता है या फिर लॉस हो जाता है या फिर वो कोई कार्ड चुरा लेता है और वो पर्टिकुलर कार्ड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके कोई भी फ्रॉडस्टर फ्रॉड करता है, दैट इज नोन एज कार्ड प्रेजेंट फ्रॉड। कार्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है? वो पर्टिकुलर फ्रॉडस्टर के पास हमारा क्रेडिट कार्ड फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके पास है, राइट। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सिर्फ वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन का यूज करके अगर कोई फ्रॉड करता है, देन दैट इज नोन एज कार्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड, राइट। एंड ऑब्वियसली इट इज मोर कॉमन नाउअडेज, बिकॉज हमने अभी तक बहुत सारी ऐसी साइबर क्राइम रिलेटेड टेक्निक देखी कि जिसका यूज करके कोई भी बंदा हमारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग, ईमेल रिलेटेड क्राइम्स भी हमने देखे कि जिसका यूज करके कोई भी XYZ बंदा हमारे पास से हमारी पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर ऐसी कोई भी हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को
कलेक्ट कर सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस कार्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड इज वेरी कॉमन नाउअडेज, राइट? एंड हमें पता है कि ओके, कार्ड होल्डर को तो पता भी नहीं होगा कि उसकी ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कहाँ पे यूज होगी, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, अब तक हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि दो वी आर आईटी पीपल, लेकिन हम जब किसी को भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें भी नहीं पता होगा कि ओके इसकी क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, राइट? या फिर ये बंदा हमारी इंफॉर्मेशन को कहाँ पे यूज करेगा, राइट? सो दैट इज द थिंग, कार्ड होल्डर को उसके रिलेटेड नॉलेज भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी देर आर मैनी डिफरेंट वेज के जिसका यूज करके ये फ्रॉड्स होते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, इंटरनेट, एज इंटरनेट ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रहा है, उसके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली, और एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि जैसे गैजेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? अब आपके पास इंटरनेट वाला फोन है, दैट स्मार्टफोन है, उसके ऊपर आप लेक्चर भी सुन सकते हो, राइट? मोबाइल का यूज करके आप इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हो। इन शॉर्ट, इंटरनेट की वजह से कि जो आपके पर्टिकुलर हैंड हेल्ड डिवाइस के अंदर इट इज वेरी इजीली अवेलेबल, उसकी वजह से जो भी डेटाबेस सिक्योरिटी है वो लैप्स हो चुकी है। अगेन आई रिपीट, उसकी वजह से जो भी डेटाबेस सिक्योरिटी है वो लैप्स हो चुकी है। स्टूडेंट्स, कितने मिलियंस ऑफ अकाउंट्स है कि जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट्स है। कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट्स मतलब ऐसे अकाउंट्स के जिसका यूज करके कोई ना कोई फ्रॉड होता है, या फिर ऐसे अकाउंट्स के जिसके वो अकाउंट होल्डर इज द विक्टिम, मतलब वो अकाउंट होल्डर के साथ फ्रॉड हुआ है पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट रिलेटेड या फिर क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, एंड इट इज ऑल बिकॉज दैट अब हमारे हाथ में, दैट इज हैंड हेल्ड डिवाइस के अंदर अब इंटरनेट बहुत ही आसानी से हमें अवेलेबल है। नो डाउट इंटरनेट के एडवांटेजेस भी है, लेकिन एज आई से एवरी टाइम के एवरी कॉइन्स हैव टू साइड्स, राइट? सो जिसके एडवांटेजेस है उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट डेटाबेस सिक्योरिटी भी लैप्स हो चुकी है, एंड इट हैज बिकम वेरी कॉस्टली स्टूडेंट्स कि हम ये सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, राइट? अगर हम हमारे जो भी कार्ड्स खो जाते हैं या फिर लॉस हो जाते हैं या फिर कोई चुरा लेते हैं, अगर हम वो क्विकर मैनर के अंदर रिपोर्ट कर दे, तो जो भी हमारा कार्ड होगा वो बैंक अकाउंट वाले, मतलब बैंक वाले क्या करेंगे या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले क्या करेंगे, वो कार्ड को ब्लॉक कर देंगे, राइट? सो अगर हमारा कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो उसके बाद वो पर्टिकुलर कार्ड का यूज करके कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स के, ओके, नॉलेज है हमारे पास कि हमें कार्ड ब्लॉक करवाना है, लेकिन कभी कभी वो नॉलेज भी हम हमारा यूज नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि चलो ना, कार्ड मैंने ही कहीं रख दिया होगा, राइट? या फिर कहीं गिर गया होगा, राइट? हम ऐसा नहीं सोचते कि ओके कोई एक्सवाइजेड पर्सन ने इंटेंशनली उसे चुरा भी लिया हो सकता है, राइट? सो अगर ऐसा कुछ भी होता है, हमारा कार्ड नहीं मिलता है, तो हमें वो कार्ड को ब्लॉक करवा देना चाहिए, ताकि कोई भी फ्रॉडस्टर उसका यूज करके ट्रांजैक्शन ना करे। लेकिन स्टूडेंट्स, अब फ्रॉडस्टर भी है ना बहुत ही, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ओके जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो जो फ्रॉड करने के तरीके हैं वो भी एडवांस हो रहे हैं, राइट? फ्रॉडस्टर क्या करेंगे, ऐसे जो वो लोग ने जो स्टोलन कार्ड्स होंगे, राइट, वो कार्ड का यूज करके थोड़े महीने तक वो उसका उसका यूज करके ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। अगेन आई रिपीट, फ्रॉडस्टर क्या करेंगे, जो भी स्टोलन कार्ड्स होंगे उसका यूज करके कुछ मंथ्स तक उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली जो भी कार्ड होल्डर होगा उसे क्या लगेगा कि ओके मैंने ही कहीं रख दिया होगा या फिर गिर गया होगा, किसी के पास नहीं होगा, तो क्या फ्रॉड हो सकता है। लेकिन नाउ फ्रॉडस्टर आर डूइंग दिस थिंग कि दो दे हैव स्टोलन द कार्ड्स, लेकिन वो पर्टिकुलर कार्ड का यूज करके वो इमीडिएट ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। they keep that card for some months and after that they do the transaction with the help of that card. So this is also one another thing कि जो fraudster अब कर रहे हैं, right? And the another thing, card holder may not discover fraudulent use, right? जब तक उन्हें वो पर्टिकुलर कार्ड रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं मिलेगा,
मे बी पॉसिबल कि कार्ड होल्डर को पता ना चले कि मेरे कार्ड का यूज करके ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें ऐसे फ्रॉड से बचना है देन व्हाट वी कैन डू, हमें हमारा अकाउंट फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो या फिर अननोन ट्रांजैक्शन हो तो हम तुरंत ही उसे पकड़ सके, राइट। एंड वी कैन वेरीफाई विद दैट ट्रांजैक्शन एंड अलोंग विद दैट हम वो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड मेरे अकाउंट से हुआ है, राइट। सो इतना तो हमें कॉन्शियस रहना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स कि अगर हम क्रेडिट कार्ड होल्डर है, डेबिट कार्ड होल्डर है, तो हमें वहां पे हमारे कार्ड रिलेटेड स्टेटमेंट्स फ्रिक्वेंटली चेक करते रहने पड़ेंगे। ओके, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, कभी कभी हमारे क्रेडिट कार्ड का यूज करके इलीगल परचेसेस भी होते हैं। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, अगर हम हमारा लॉस्ट हुआ क्रेडिट कार्ड या फिर स्टोलन हुआ क्रेडिट कार्ड रिलेटेड अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि हमारे क्रेडिट कार्ड का यूज करके इलीगल परचेसेस भी हो सकते हैं। इलीगल परचेसेस मतलब ऐसी प्रोडक्ट का परचेज हो सकता है कि जो इलीगल है, क्राइम है, और ऑब्वियसली वहां पे ट्रांजैक्शन हमारे कार्ड का यूज करके होगा, तो जो भी फॉल्ट में आएगा वो हम आएंगे, राइट। जिसने ट्रांजैक्शन किया है, दैट फ्रॉडस्टर विल नॉट कम इनटू द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। पुलिस गवर्नमेंट के सामने वो फ्रॉडस्टर नहीं आएगा। हमारे कार्ड का यूज करके ये इलीगल परचेजेस हुआ है तो ऑब्वियसली हमारा ही नाम वहां पे आएगा। और अगर हमें ऐसा ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन पता चलता है तो तुरंत ही हमें वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इश्यूइंग बैंक होती है उसको नोटिफाई करना चाहिए, ताकि वो लोग हमारा कार्ड ब्लॉक कर सके। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, 24/7 सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं कि जिसके ऊपर आप कभी भी कोई भी क्राइम या फिर अपने कार्ड रिलेटेड कोई भी इश्यू रिपोर्ट करवा सकते हो, राइट। बट स्टिल इट इज पॉसिबल कि ऐसे कोई अनऑथोराइज परचेजेस हो, राइट, तो हमें वो पर्टिकुलर कार्ड को कैंसिल भी करवाना पड़ेगा, राइट। हम वो पर्टिकुलर कार्ड कैंसिल भी करवा सकते हैं, राइट। नाउ द टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ पेमेंट कार्ड फ्रॉड्स। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डिटेक्ट करना इज ओके, लेकिन हम पहले से ही उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? So the first point is card information is stored in number of formats, right? ऐसा नहीं है कि सारे क्रेडिट कार्ड जो भी इश्यूअर है या फिर जो भी फॉर्मेट यूज होते हैं कार्ड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, राइट, एक ही फॉर्मेट होता है। नो, देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्मेट्स के जिसका यूज करके हम कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स के जिसका यूज करके हम वो कार्ड इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करके स्टोर कर सकते हैं, ताकि कोई भी XYZ बंदा अगर हमारी कार्ड इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है तो भी वो उसे डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि उसके अंदर कार्ड नंबर क्या है या फिर कार्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, राइट। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारे कार्ड के ऊपर, राइट, जो भी कार्ड नंबर होता है या फिर वो प्राइमरी अकाउंट नंबर होता है वो कार्ड के ऊपर एम्बोज हुआ होता है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है, राइट। वो मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा होते हैं। सो अगर मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा होंगे तो अगर वो डेटा कोई चुरा भी लेता है या फिर कोई रीड भी कर लेता है तो भी वो आसानी से उसे डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी ये फील्ड्स होती है, राइट, कि क्रेडिट कार्ड जो होल्डर का नेम होता है, क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरेशन डेट होती है, वेरिफिकेशन CVV कोड होता है, राइट। वो डिपेंड करता है कि वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर कौन सी फील्ड एम्बोस की हुई होती है, इट डिपेंड्स, राइट। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये सारी फील्ड्स भी मे बी पॉसिबल के क्रेडिट कार्ड के ऊपर एम्बोस की गई हमें मिलेगी। इन शॉर्ट, अगर हमें कोई भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शन करना है तो यही सारी फील्ड्स हमें ट्रांजैक्शन के वक्त पूछता है, तो वो सारी फील्ड्स तो ऑटोमेटिक वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर अवेलेबल होती है, तो ऑब्वियसली उसका यूज करके ट्रांजैक्शन हो सकता है। लेकिन
अगर हम हमारे क्रेडिट कार्ड को संभाल के रखेंगे, राइट, एंड अगर हम उसे वो 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट का पिन होता है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट कार्ड टाइप, राइट, तो उसका यूज करके हम उसे सिक्योर कर सकते हैं। नाउ देर आर डिफरेंट कंट्रीज, यूरोप है, कनाडा है, वहाँ पे 4 डिजिट का या फिर 5 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का ये पिन होता है कि जो एक्सप्लिसिटली वो कार्ड होल्डर को मर्चेंट के टर्मिनल पे एंटर करना होता है। जब तक वो पिन सही मैच नहीं होगा वो ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा, राइट। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि ऐसे भी कार्ड्स होते हैं कि जिसके अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त पिन नहीं पूछता है। अगेन आई रिपीट, ऐसे भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के वक्त वहां पे पिन नहीं पूछता है। सो इट डिपेंड्स कि हम फिजिकली हमारा कार्ड मर्चेंट टर्मिनल के ऊपर स्वाइप करवा रहे हैं या फिर वो पर्टिकुलर कार्ड का यूज करके हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी भी है कि जहाँ पे अगर हम कार्ड का यूज करके, राइट, XYZ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, राइट, एंड वो पर्टिकुलर कार्ड के अंदर वो चिप नहीं होती है, दैट इज मैग्नेटिक स्ट्रिप जो मैंने बोला वो नहीं होती है, तो वहां पे वो पॉइंट ऑफ सेल वाले फोटो आईडी प्रूफ भी मांगते हैं, right? So again I repeat student, it depends on country, it depends on rules and regulations of the country, it depends on the laws of country कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, देर आर द वेज, देर आर द मेजर्स कि जो हम अगर कॉन्शियस मैनर के अंदर अगर हम क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड को रखेंगे, तो उसके रिलेटेड फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट ओवर देयर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम हमारे क्रेडिट कार्ड को मोर प्रिसाइज उसकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कैसे रखें, राइट। ओके, नाउ देर आर सम कंट्री स्टूडेंट्स कि जहाँ पे ये जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होता है, राइट, वो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट भी कर सकता है। Now what do you mean by contactless payment? Contactless payment मतलब अभी जब आप यहाँ पे कोई भी अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करके पॉइंट ऑफ सेल मतलब कोई फिजिकल शॉप के अंदर, राइट, टर्मिनल थ्रू आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको अपना कार्ड स्वाइप करवाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अब ऐसे भी डिवाइसेस आ गए हैं कि जिसके ऊपर आपको सिर्फ अपना कार्ड टैप करना होता है, राइट। टैप करने से कार्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑटोमेटिक वो पर्टिकुलर RFID रीडर या फिर वो कार्ड रीडर होगा उसके अंदर चला जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट वहां पे हम प्री डिफाइंड लिमिट के अंदर हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एंड वहां पे मे बी पॉसिबल कि पिन एंटर करने की भी जरूरत ना पड़े एंड सिग्नेचर करने की भी जरूरत ना पड़े, राइट। सो दिस इज द थिंग कि देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कि जिसका यूज करके हम ये पर्टिकुलर कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड इश्यूअर्स भी बहुत सारे काउंटर मेजर्स ले रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रहे हैं कि जिसका यूज करके वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड एस्टिमेट कर सके। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, कार्ड इश्यूअर्स मतलब ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि जो हमें ये कार्ड इश्यू करके देती है, राइट। वो भी बहुत सारे काउंटर मेजर्स ले रहे हैं, इंक्लूडिंग दे आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर कि जिसका यूज करके वो लोग एस्टिमेट कर सके कि फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी क्या है। नाउ दूसरा एक एग्जांपल कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है या फिर ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड ट्रांजैक्शन है या फिर ये ट्रांजैक्शन कोई फ्रॉडस्टर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही लार्ज ट्रांजैक्शन है एंड वो कार्ड होल्डर के घर से बहुत दूर प्लेस पे हो रहा है। अगेन आई रिपीट, बहुत ही बड़ा ट्रांजैक्शन है और वो ट्रांजैक्शन कार्ड होल्डर के प्लेस से, दैट इज कार्ड होल्डर के घर से बहुत ही दूर है वो प्लेस के जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट। ऐसे ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो वहां पे क्या किया जा सकता है, मर्चेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो आपको कार्ड इश्यूअर को कॉल करके वहां पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा।
या फिर आप ट्रांजैक्शन डिक्लाइन भी कर सकते हो, या फिर आप ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को करने के लिए रिफ्यूज भी कर सकते हो। एंड मोर प्रिसाइज, आपके पास राइट्स है कि जब तक ये पर्टिकुलर कार्ड होल्डर, मतलब जब तक ये पर्टिकुलर बंदा के जो ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शन करना चाहता है, राइट, वो खुद की आइडेंटिटी को प्रूव ना करे, तो आप वो क्रेडिट कार्ड अपने पास भी रख सकते हो, उसे नहीं दोगे तो भी चलेगा, राइट। सो दिस इज द थिंग कि हम कैसे ये क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट वे स्टूडेंट्स के हमें सिर्फ कॉन्शियस रहना है, राइट। अगर हम अच्छी तरह से कॉन्शियस वे में सारी चीजें करेंगे तो हम आसानी से वहां पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये फ्रॉड हो रहा है या फिर वी कैन से कि ये वैलिड ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पेमेंट कार्ड फ्रॉड्स। कौन कौन से पेमेंट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड्स है वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन फ्रॉड। एप्लीकेशन फ्रॉड मतलब, एप्लीकेशन फ्रॉड कब होता है कि जब भी कोई पर्सन स्टोलन किया गया डॉक्यूमेंट या फिर फेक डॉक्यूमेंट का यूज करके, राइट, कोई XYZ पर्सन के नेम के ऊपर अकाउंट ओपन करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा आधार कार्ड गुम हो जाता है या फिर पैन कार्ड गुम हो जाता है, और वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का यूज करके मेरे नेम पे मेरे नाम पे कोई XYZ पर्सन अकाउंट ओपन करवाता है, देन दैट इज इलीगल, बिकॉज वो XYZ पर्सन निकिशा जरीवाला नहीं है, लेकिन वो निकिशा जरीवाला का जो भी डॉक्यूमेंट है, फिर वो कोई भी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर हमारा पर्सनल प्रोफाइल रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है, राइट। वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का यूज करके अगर हमारे नाम पे कोई अकाउंट ओपन करवाता है, देन दैट टाइप ऑफ फ्रॉड कैन बी डिटरमाइंड एज एप्लीकेशन फ्रॉड, राइट। कि जो अकाउंट ओपन करवाने के लिए या फिर चुराए गए डॉक्यूमेंट्स या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं, राइट। एंड अगर हमें इसमें से प्रोटेक्ट करना है खुद को, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है, वो हमें सिक्योर प्लेस पे रखने पड़ेंगे, ताकि कोई भी XYZ पर्सन आके उसे चुरा ना ले, या फिर मे बी हमारे नेम पे कोई दूसरा पर्सन फेक डॉक्यूमेंट्स ना क्रिएट करे, राइट। अनदर इज अकाउंट टेक ओवर। अकाउंट टेक ओवर का मीनिंग क्या होता है कि फ्रॉडस्टर क्या करेगा, हमारे अकाउंट को कंट्रोल करने की ट्राई करेगा। अगेन आई रिपीट, अकाउंट टेक ओवर का मीनिंग क्या होता है, अकाउंट टेक ओवर का मीनिंग ये होता है कि जो फ्रॉडस्टर है वो हमारे अकाउंट को कंट्रोल करने की ट्राई करेगा, मतलब जो वैलिड कस्टमर है उसका अकाउंट कंट्रोल करने की ट्राई करेगा, राइट। दैट इज नोन एज अकाउंट टेक ओवर। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे या फिर वो इंफॉर्मेशन यूज होगी, वो फ्रॉडस्टर उसे कंट्रोल करेगा। दैट टर्म इज नोन एज अकाउंट टेक ओवर। एंड यहाँ पे मे बी पॉसिबल कि जो फ्रॉडस्टर होगा वो विक्टिम की जो भी थोड़ी बहुत आइडेंटिटी है उसका यूज करके ये अकाउंट टेक ओवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रॉडस्टर के पास हमारा ईमेल एड्रेस है, तो वो ईमेल एड्रेस का यूज करके मे बी पॉसिबल उसके रिलेटेड पासवर्ड डिटरमाइन कर सकता है, एंड आफ्टर दैट वो हमारे अकाउंट का पासवर्ड रिसेट भी कर सकता है। सो दिस इज द थिंग कि विक्टिम्स की आइडेंटिटी को यूज करके फ्रॉडस्टर ये अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं, राइट। नाउ पहले तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू डिटेक्ट कि अकाउंट टेक ओवर हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन होता है, राइट, कोई विड्रॉ होता है हमारे अकाउंट में से कि जो हमें पता ही नहीं है, तो वहां पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी और XYZ पर्सन ने हमारे अकाउंट को कंट्रोल करके उसमें से ट्रांजैक्शन किया है, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स है स्टूडेंट्स के, कोई भी बंदा आके हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हमने फिशिंग अटैक देखा था। फिशिंग अटैक के अंदर क्या होगा, कोई फेक वेबसाइट होगी जो ऐसा लगेगा कि ये बैंकिंग रिलेटेड वेबसाइट ही है। हम वो वेबसाइट को ओपन करके उसके अंदर हमारा यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ऑब्वियसली वो बैंकिंग वेबसाइट ओपन नहीं होगी, लेकिन वो यूजर आईडी पासवर्ड वो फ्रॉडस्टर के पास
चला जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने ये मेथड्स देखी है कि कैसे कोई भी बंदा हमारे पास से हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। जैसे हमने ईमेल रिलेटेड क्राइम्स, ईमेल स्पूफिंग के अंदर डिस्कस किया था कि हमें ऐसा लगेगा कि ये पर्टिकुलर ईमेल कोई बैंक मैनेजर ने हमें भेजा है कि आप अपने अकाउंट का पासवर्ड ये पर्टिकुलर पासवर्ड से रीसेट कर दो, वरना मैं आपका अकाउंट सस्पेंड कर दूंगा, right? So there are many different types of cyber crime, या फिर we can say there are many different types of frauds के जो हो रहे हैं और जिसका यूज करके कोई भी फ्रॉडस्टर हमारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, अकाउंट टेक ओवर करना इज वेरी इजी अगर विक्टिम्स की आइडेंटिटी रिलेटेड हमारे पास थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है तो, और वो इंफॉर्मेशन हम बहुत ही आसानी से कलेक्ट भी कर सकते हैं। अनदर इज सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड। सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड के अंदर क्या होगा कि क्रिमिनल क्या पोजेस करेगा, criminal will poses as someone else which result in voluntary transfer of money। क्रिमिनल ऐसा कहेगा कि ओके मैं ये XYZ पर्सन हूँ, अगर कोई XYZ बंदे को मेरे नेम का यूज करके कोई मनी ट्रांसफर करना है तो वो ये बोलेगा कि मैं निकिशा जरीवाला हूँ, राइट? और इस हिसाब से वो क्या करेगा, हमारे अकाउंट में से मनी ट्रांसफर कर सकता है या फिर इंफॉर्मेशन भी वो ग्रैब कर सकता है। So this is a very sophisticated method of scamming people. This is a very sophisticated method of मतलब हम बिजनेस है कि जिसका यूज करके हम कहीं पर भी मनी किसी के भी मनी हम चुरा सकते हैं। सो दिस इज अ कॉमन टैक्टिक, राइट? कि जहाँ पे हम स्पूफ ईमेल्स का यूज करके, राइट, हम इम्पर्सोनेट कर सकते हैं कि ओके आई एम अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक, आई एम अ मैनेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक, और आपको मुझे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बिकॉज मुझे ये यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके रिलेटेड मुझे वेरिफिकेशन करना है, राइट? सो दिस इज द थिंग, वो हमें ऐसा बताएगा कि मैं कहीं कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय हूँ, बैंक का एम्प्लॉय हूँ, या फिर कार्ड इश्यूअर का एम्प्लॉय हूँ, और उसके ऊपर से हमारे पास से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो क्या करेगा, वो खुद को हमारी आइडेंटिटी को यूज करके वो हम है ऐसा दिखाएगा। मीन्स कोई XYZ बंदा आके ऐसा बोल सकता है कि ओके आई एम निकिशा जरीवाला, राइट? और वो मेरी आइडेंटिटी को यूज करके वो मनी ट्रांसफर कर सकता है। और मेरे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसे कहाँ से मिली? ऑब्वियसली स्पूफ ईमेल सेंड करके, राइट? कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है अगर हम वो ईमेल को रिप्लाई करेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था टेलीफोन फिशिंग वाला एग्जाम्पल, जो बैंकिंग रिलेटेड क्राइम के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो टेलीविजन पे भी वो आ रहा है, राइट? कि एक लेडी होती है, वो ओल्ड पर्सन को कॉल करती है कि आप ये पर्टिकुलर स्कीम जीते हो जिसके रिलेटेड आपको इतने पैसे मिलेंगे, या फिर आप ये ट्रिप विन की है तो आपको उसके रिलेटेड एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आप डालो, मतलब मुझे बताओ तो मैं वो ट्रिप आपके नाम कर सकती हूँ, राइट? दिस इज टेलीफोन फिशिंग, कि टेलीफोनिक कन्वर्जेशन का यूज करके कोई भी बंदा हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, राइट? विक्टिम की इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है। अगर हमें इसमें से प्रोटेक्ट करना है तो हमें वहां पे ऑथोराइजेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, राइट? ड्यूअल ऑथोराइजेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। फर्स्ट के जब भी कोई भी फंड ट्रांसफर होता है तो वहां पे हम वेरिफिकेशन कोड या फिर OTP कोड तो लेते ही है, बट अलोंग विद दैट हम अगर बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन है तो हम बैंक के पास जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके वो XYZ बंदे को कॉल करके ये वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपने किया है कि नहीं किया है। जो पेमेंट रिक्वेस्ट करता है उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना है। जो भी ये ट्रांजैक्शन कर रहा है और जो बैंक के पास इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके कॉल बैक करके ये वेरीफाई करवाना है कि ये ट्रांजैक्शन आपने किया है कि नहीं किया है। बिकॉज ऑब्वियसली जो बंदा पेमेंट कर रहा है वो तो खुद की ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इनपुट करेगा, तो उसके ऊपर कॉल करके वेरीफाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? व्हाट वी हैव टू डू, हमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑथोराइजेशन करना पड़ेगा, राइट? ओके, एंड
अगर वहां पे अनऑथोराइज पेमेंट हुआ है तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें रिफंड करके दे, बिकॉज वो पेमेंट अनऑथोराइज पेमेंट था। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये जेन्युइन कस्टमर ने बाय मिस्टेक ये ट्रांजैक्शन किया है, तो वहां पे डिपेंड करेगा कि रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज फॉल्ट किसका था, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करने वाले का था। मतलब वो कस्टमर जेन्युइन था, वो उसका ही कार्ड था, लेकिन उसने गलती से वो ट्रांजैक्शन किया है, वहां पे उसका फॉल्ट है, राइट। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर फॉल्ट है तो रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन है, अनऑथोराइज पेमेंट है, तो मे बी पॉसिबल हमें वहां पे रिफंड मिल सकता है, राइट। अनदर टेक्निक इज स्कीमिंग, राइट। स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड भी है ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आप अगर अपने सोशल मीडिया स्क्रॉल करके पोस्ट के अलावा, स्टोरीज के अलावा कोई अच्छे वीडियोस देखोगे तो उसके ऊपर भी बहुत एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, बहुत वीडियोस आ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एटीएम मशीन है, राइट। एटीएम मशीन के अंदर आपको पता है कि वहां पे टच स्क्रीन होता है, कि जहाँ पे पहले तो आप जैसे ही अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करोगे या फिर अपना कार्ड स्वाइप करोगे तो आपको वहां पे टच स्क्रीन के हिसाब से सिलेक्शन करना है, लेकिन पिन नंबर एंड अमाउंट वो वहां पे कीपैड होता है जिसका यूज करके आपको इनपुट करना होता है, राइट। तो अब ये स्कीमिंग टेक्निक में क्या होता है, स्कीमर डिवाइस होता है, अगेन आई रिपीट, स्कीमर डिवाइस होता है कि जो हम जहाँ पे एक हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन के अंदर हम स्वाइप करवाते हैं, राइट, वहां पे लगाया जाता है। एंड वहां पे एक छोटा सा कैमरा भी रखा जाता है जो हमारे कीपैड के ऊपर रखा जाएगा। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, एटीएम मशीन के अंदर प्रोसेस क्या होती है, अगर हमें कार्ड का यूज करके राइट विड्रॉ करना है एटीएम मशीन में से, तो हम पहले क्या करेंगे, मैं हमारे पास जो कार्ड होगा वो एटीएम मशीन में इंसर्ट करेंगे, राइट। तो वहां पे तो वो स्कीमर डिवाइस ऑलरेडी प्रेजेंट है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, राइट। सो हमने वहां पे कार्ड स्वाइप किया तो हमारे कार्ड की इंफॉर्मेशन रीड हो गई, लेकिन कार्ड की इंफॉर्मेशन मिलती है उससे कोई भी फ्रॉडस्टर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, उसके पास हमारा पिन होना चाहिए, राइट। सो अब क्या है, स्कीमर डिवाइस ने जैसे हमने कार्ड स्वाइप किया एटीएम मशीन के अंदर, वो कार्ड की इंफॉर्मेशन तो रीड कर ली। अब फ्रॉडस्टर को क्या चाहिए, फ्रॉडस्टर को हमारा पिन चाहिए जो 4 डिजिट पिन होता है। तो उसके लिए उसने वो कीपैड के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगाया हुआ होगा कि जिसका यूज करके हम कौन सी की प्रेस करते हैं वो इजीली डिपिक्ट कर लेगा, राइट। सो अब वो पर्टिकुलर कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शन करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है अब वो फ्रॉडस्टर के पास प्रेजेंट है, राइट। हमारे कार्ड की इंफॉर्मेशन वो तो स्कीमर डिवाइस का यूज करके उसे मिल गई, एंड हमारा वो जो 4 डिजिट का पिन वो पर्टिकुलर जो छोटा सा कैमरा लगाया था उसके ऊपर से उसको वो भी मिल गया, राइट। सो स्टूडेंट्स ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं, राइट, कि कैसे हमारी ही इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी इंफॉर्मेशन कहीं चली गई है, राइट। सो दिस इज द थिंग कि कैसे कैसे फ्रॉड्स होते हैं। सो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसके रिलेटेड ये पूरा मैंने यहाँ पे थियोरेटिकली समझाया है, राइट, कि कैसे वहां पे स्कीमर डिवाइस एटीएम मशीन के ऊपर वो स्मॉल कीपैड है उसके ऊपर वो कैमरा लगाया हुआ होता है कि जिसका यूज करके हमें पिन पता चल सकता है, राइट। सो वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओके ये पर्टिकुलर स्कीमिंग हुआ है या फिर कैसे वहां पे हम फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स वहाँ पे हम ऐसे सोफेस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स का यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे हम जो वैलिड कस्टमर्स होते हैं, राइट, उनकी यूज करने की पैटर्न होती है उसके ऊपर से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्कीमिंग हुआ है कि नहीं हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कार्ड यूजर ऐसे होते हैं कि जो एवरी मंथ के स्टार्टिंग में बिटवीन 1st to 10 डेट के बीच में फॉर एग्जाम्पल 20,000 का विड्रॉवल करते हैं, 25,000 का विड्रॉवल करते हैं। मतलब जो सैलराइड पर्सन होते हैं वो ऐसा करते हैं कि मे बी पॉसिबल कि जब उनके अकाउंट में सैलरी आती है इट इज बिटवीन 1st to 10 डेट, तो उसके बीच में फॉर एग्जाम्पल 20,000 25,000 वो लोग विड्रॉ करते हैं। एवरी मंथ ये होता है, राइट। सो अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा विड्रॉवल होता है और वो भी बहुत बड़ा विड्रॉवल है, तो पर्टिकुलर कस्टमर की जो भी पैटर्न है कि किस हिसाब से वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको हम उसके ऊपर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड उसके रिलेटेड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स होते हैं कि जो यूजर की जो भी कस्टमर्स होते हैं उनकी कार्ड यूजेज पैटर्न के ऊपर से वो लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मर्चेंट होता है उसको खुद को अपने पास जो टर्मिनल है कि जिसके ऊपर ये क्रेडिट कार्ड वाले जो कार्ड स्वाइप करके ट्रांजैक्शन करते हैं वहां पे उन्हें खुद सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी कि कोई भी XYZ बंदा आके वहां पे स्कीमर मशीन ना डाल दे, स्कीमर डिवाइस ना डाल दे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ATM मशीन है तो ATM मशीन के अंदर भी वो जो इस बैंक का ATM मशीन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग ये ध्यान रखे कि वहां पे कोई स्कीमर डिवाइस ना हो, वहां पे कोई कैमरा लगाया हुआ ना हो, मतलब कीपैड के ऊपर, ATM मशीन के कीपैड के ऊपर कोई कैमरा लगाया हुआ ना हो, राइट। सो ऐसे सारे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। Now another type of fraud is unexpected repeat billing. अनएक्सपेक्टेड रिपीट बिलिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत बार ऐसा होता है कि हम है ना हमारे क्रेडिट कार्ड थ्रू हम EMI पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो कि चलो आपने वॉशिंग मशीन बाई किया, वॉशिंग मशीन है 20,000 25,000 का, राइट। तो आपने 10 मंथ्स का लिया है और एवरी मंथ आप 2,500 रुपीज उसके रिलेटेड पे करना चाहते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपने अभी क्रेडिट कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शन कर दिया है और उसके बाद एवरी मंथ क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको बिल इश्यू करके देगी जो EMI में कन्वर्ट किया गया होगा। वो 25,000 को उसने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होगा। तो एवरी मंथ आपको क्या करना है, 2,500 रुपीज पे करने हैं। दिस इज रिपीट बिलिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकरिंग बैंक चार्जेस, राइट। अब क्या होगा, यही चीज फ्रॉडस्टर यूज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि ओके अगर कोई फ्रॉडस्टर को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऐसे ऑनलाइन बिल पेमेंट होते हैं या फिर इंटरनेट परचेजेस हुए हैं कि जिसका यूज करके ये रिपीट बिलिंग होता है, रिकरिंग बैंक चार्जेस हुआ है, तो वही चीज को ये पर्टिकुलर फ्रॉडस्टर यूज करके उसके अंदर ज्यादा EMI डाल के खुद के अकाउंट में भी वो ट्रांसफर करवा सकता है। ये तो मैंने सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बोला, लेकिन स्टूडेंट्स आपके बैंक अकाउंट में से भी EMI होते हैं, ऑटोमेटिक EMI होते हैं, राइट। कि एवरी मंथ आपने सेट किया गया होगा, आपने लोन ली होगी तो वहां पे सेट किया गया होगा कि ओके एवरी मंथ के 10 डेट को ये मेरा लोन का इंस्टॉलमेंट मेरे अकाउंट में से कट जाना चाहिए, जब तक मेरी लोन पे नहीं होती है तब तक, राइट। सो ऐसी रिपीट बिलिंग के अंदर भी वहां पे फ्रॉड होते हैं, राइट। मतलब वहां पे ऐसे हमें कॉल्स आते हैं कि अनसॉलिसिटेड इन पर्सन कॉल, मतलब ऐसे टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हमारे साथ होता है या फिर ईमेल आता है कि ओके मैं ये XYZ बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ये EMI में प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक काम करो आप अपनी बैंक डिटेल्स मुझे दे दो या फिर अकाउंट की डिटेल्स दे दो, मैं आपका ये EMI ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दूंगा, राइट। मैं ये XYZ बैंक से मैनेजर बात कर रहा हूँ। नाउ दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, कोई भी मैनेजर ऐसे कॉल नहीं करेगा, राइट। हमें पहले वो नोटिस भेजेगा या फिर हमारे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो उस हिसाब से हमें बोलेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आप अपनी सारी डिटेल्स मुझे दे दो मैं ये ट्रांजैक्शन कर दूंगा, नो वो ऐसा नहीं करेगा, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि हमें तुरंत ही कैसे जानना पड़ेगा कि ओके यहाँ पे कोई फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
राइट। वो बंदा ऐसा भी कह सकता है कि ओके, अगर आप मुझे ये बैंक डिटेल्स नहीं दोगे ना तो मैं ना ये आपका EMI जो हो रहा है वो फैसिलिटी बंद कर दूंगा। नहीं, कोई भी पर्सन को राइट नहीं है, कोई भी पर्सन ऑथोराइज पर्सन क्यों ना हो, लेकिन उसके पास राइट नहीं होता है कि वो आपकी बैंक डिटेल्स या फिर आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आपके पास से मांग सके, राइट। सो दिस इज द थिंग कि जो हमें वहां पे ध्यान में रखना है, राइट। और वहां पे मे बी पॉसिबल कि ये जो फ्रॉड स्कैमर्स होते हैं या फिर वो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, राइट, वो ऐसे मतलब ऑथेंटिक दिखते हुए फोन नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, राइट, ताकि हमें क्या लगे कि ओके नहीं नहीं ये तो बैंक के वहां से ही फोन आया है। नहीं, लेकिन हमें वहां पे ये जानना है कि कोई भी बंदा हमारे पास से हमारी इंफॉर्मेशन ऐसे कलेक्ट नहीं कर सकता, राइट। सो दिस इज द थिंग कि हम कैसे इसमें से बच सकते हैं। ओके, नाउ देर आर सम काउंटर मेजर्स के जो मर्चेंट को ध्यान में रखने हैं, गवर्नमेंट को लॉस बनाने हैं, कार्ड इश्यूअर के भी काउंटर मेजर्स है, कार्ड होल्डर के भी काउंटर मेजर होते हैं, राइट। सो वन बाय वन हम वो देखते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ काउंटर मेजर्स आर रिलेटेड टू द मर्चेंट। मर्चेंट को क्या करना होगा? मर्चेंट मतलब जो पॉइंट ऑफ सेल, जिसकी शॉप है कि जिसके पास वो कार्ड स्वाइप करने का डिवाइस है कि जो ये कार्ड से पेमेंट करने की फैसिलिटी देता है, राइट, या फिर वो बंदा कि जो सेल कर रहा है, राइट। सो मर्चेंट के वहां से काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, कि कोई भी मर्चेंट हमारे अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स वो अपने डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले ना करे, दैट इज पेन ट्रंकेशन, राइट। हमारे अकाउंट नंबर या फिर जो हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो अपने डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले ना करें, राइट। सेकंड इज टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस टोकन, राइट। हमें वहां पे कार्ड नंबर यूज नहीं करना है, लेकिन कार्ड नंबर रिलेटेड हम एक रेफरेंस टोकन जनरेट करेंगे, उसका यूज करके हम सारा पूरा ट्रांजैक्शन करेंगे, ताकि जो भी हमारा कार्ड नंबर है वो किसी को भी पता ना चले। सो दैट इज द सेकेंड काउंटर मेजर। थर्ड काउंटर मेजर, हमें ये पर्टिकुलर कार्ड नंबर जो मतलब कार्ड जो स्वाइप हुआ है उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन इनपुट करवानी पड़ेगी कि जिसके ऊपर से हम वेरीफाई कर सके कि ओके ये कार्ड यही बंदे का है। एंड फॉर दैट वो तो है ही हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो 4 डिजिट का होता है या फिर 6 डिजिट का होता है, राइट। सो मीन्स हमें छोटा सा पासवर्ड भी एक्स्ट्रा उनके पास से लेना पड़ेगा, राइट। दैट इज द थर्ड काउंटर मेजर। फोर्थ काउंटर मेजर इज, जैसे मैंने आपको बताया कि जियो लोकेशन हमें उसके ऊपर से डिटरमाइन करना है, आईपी एड्रेस हमें डिटरमाइन करना है कि कहाँ से ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट। अगर वो आईपी एड्रेस वो पर्टिकुलर जो नॉर्मली जो आईपी एड्रेस से ये कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे डिफरेंट है, तो वहां पे हमें वेरिफिकेशन कॉल करना चाहिए। अनदर काउंटर मेजर इज, हमें वहां पे जो भी थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन है, राइट, थर्ड पार्टी ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करती जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेपाल है, बिलडेस्क है, आईबिल है, राइट, कि जो हमें ये ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्रोसेसर टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट, वो हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए ताकि वो जो थर्ड पार्टी है वो हमें ऑथेंटिकेशन करके दे, राइट। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ काउंटर मेजर्स आर रिलेटेड टू द कार्ड इश्यूअर, मतलब जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमें ये कार्ड इश्यू करके दिया है, उन्हें क्या करना रहेगा? उन्हें वहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए कि जो ये फ्रॉड डिटेक्ट कर सके, फ्रॉड प्रिवेंट कर सके। कैसे? हम जो भी नॉर्मल पैटर्न्स होती है ऑफ द ट्रांजैक्शन जो मैंने पहले भी आपको बताया, वो उन्हें एनालाइज करके, राइट, ये डिटरमाइन करे कि ये पर्टिकुलर कस्टमर इसी हिसाब से ट्रांजैक्शन करता है। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस होता है वेल एंड गुड, लेकिन बहुत बड़ा चेंज आता है उनके पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शन में, तो वो सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट कर सकता होना चाहिए कि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है। अनदर इज ऑब्वियसली प्रोफाइल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे मर्चेंट के रिलेटेड बताया
कि आईपी एड्रेस को कंसिडर करना चाहिए, उसी हिसाब से कार्ड इश्यूअर को भी आईपी एड्रेस को कंसिडर करना चाहिए। अनदर, फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर हम क्या रख सकते हैं, जैसे जो भी कार्ड होल्डर होता है, राइट, उसको कॉल करके हम रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, राइट, या फिर हम वहाँ पे जो भी मतलब कार्ड होल्डर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सिक्योर्ड मैनर में रख सकते हैं, या फिर हम अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है कि जो कार्ड होल्डर वेरीफाई नहीं कर पाता है तो उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं, और अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है तो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हमें वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। दैट इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली बिजनेस प्रोसेसेस और उसके अंदर फ्रॉड डिटेक्शन। अनदर इज स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेजर्स। कैसे कर सकते हैं, हमें मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना चाहिए, जैसे मैंने हमें पहले भी बताया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें ट्रांजैक्शन करते वक्त पूछनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, पिन नंबर होता है, या फिर कोई हमारा पिन कोड होता है, जिप कोड होता है, राइट, या फिर कोई फॉर एग्जांपल हमारा आधार कार्ड नंबर, ऐसी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें ट्रांजैक्शन के वक्त पूछनी चाहिए कि जो सिर्फ वही बंदे को पता हो कि जो वैलिड कार्ड होल्डर है, राइट। सो दैट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो भी हम कर सकते हैं, राइट। अनदर इज मल्टी पोजेशन फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जिसके अंदर हम वहां पे फॉर एग्जांपल वो क्या कहते हैं कि उसके अंदर हमें ये तय करना है कि वो पर्टिकुलर बंदा कौन से डिवाइस का यूज करके ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, बिकॉज वहां पे भी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी कार्ड का यूज करके मेरे घर से ट्रांजैक्शन करती हूँ और हर बार घर से ट्रांजैक्शन करती हूँ, लेकिन कभी अगर मैं यहाँ पे कॉलेज के कंप्यूटर का यूज करके ट्रांजैक्शन करती हूँ तो वो मुझे एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन करने के लिए वो पूछता है, राइट। सो दिस इज द थिंग कि हमें डिवाइस को भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि हर बार यही कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आज क्यों ये दूसरे कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट। एंड अनदर इज आउट ऑफ बैंड ऑथेंटिकेशन की जिसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है, राइट, वो उसके अंदर हम कोई फोन कॉल का यूज करके या फिर सिक्योरिटी टोकन का यूज करके या फिर टेक्स्ट मैसेज का यूज करके भी हम वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपके पास ये एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा जिसके अंदर ये एक रेफरेंस नंबर होगा, वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे इंसर्ट करो तो आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो, राइट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर मेजर्स की जो कार्ड इश्यूअर कंपनी है या फिर इंस्टीट्यूशन है वो रख सकती है, राइट। नाउ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे काउंटर मेजर्स रख सकती है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो एक इंटरनल सेल्फ बैंकिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं। बैंक के अंदर वो लोग खुद एक इंटरनल सेल्फ बैंकिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं कि वहां पे जाके ही कस्टमर्स ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट, ऑब्वियसली। और वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाने के लिए हमें वो जो सारे कार्ड होल्डर्स है उन्हें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो डेजिग्नेटेड एरिया होता है उसके अंदर वो लोग जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अनदर, जैसे मैंने पहले बताया कि एटीएम मशीन होता है, बैंकिंग असेट होता है, तो उसके रिलेटेड तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि कोई भी बंदा आके वहां पे वो स्कीमर डिवाइस ना लगा जाए, राइट। अनदर, ऐसे एरियाज के जहाँ पे ऐसे मशीन्स होते हैं, एटीएम मशीन्स या फिर बैंकिंग एसेट्स होती है, तो वहां पे सीसीटीवी सिस्टम होनी चाहिए ताकि हम वो प्रोटेक्टेड एरिया को मॉनिटर कर सके, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट वहां पे वो चिप आइडेंटिफिकेशन हम कार्ड के अंदर यूज कर सकते हैं ताकि कार्ड स्कीमिंग ना हो, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाए, राइट। सो वहां पे हम वो चिप आइडेंटिफिकेशन की फैसिलिटी भी हमारे कार्ड के अंदर रख सकते हैं, ओके। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के अंदर भी उन्हें लॉज बनाने चाहिए, राइट। जो गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी बॉडीज है, वो लोग को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज बनाने चाहिए कि अगर कार्ड का यूज करके कोई फ्रॉड होता है तो कंज्यूमर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अनदर थिंग, वो लोग टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स होते हैं, राइट, उनके उनके पास जाके भी ये असेसमेंट करने मतलब गवर्नमेंट बॉडीज उनके रिलेटेड भी वहां पे असेसमेंट करनी चाहिए, एग्जामिनेशन करनी चाहिए कि ये जो
क्रेडिट कार्ड इश्यूअर कंपनीज है वो भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, एंड अलोंग विद दैट वो ऐसे फ्रॉड्स के सामने कोई स्टेप्स ले रही है कि नहीं ले रही है, राइट। एंड अलोंग विद दैट ये जो गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी बॉडीज है, वो लोग को स्टैंडर्ड्स है, गाइडेंस है, गाइडलाइंस है कि जो कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड अलोंग विद दैट ऐसी कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए वो पब्लिश करते होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ओके यहाँ पे इस हिसाब से फ्रॉड हो सकता है, हम हमारी जो भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी है वो इस हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी वो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पल दिया था, वो क्यों आ रही है? ऑब्वियसली अवेयरनेस के लिए वो एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि आप अवेयर हो जाओ कि ऐसे भी फ्रॉड्स हो सकते हैं, राइट। ओके अगर हम कार्ड होल्डर की बात करें तो वो लोग को कौन से काउंटर मेजर्स ध्यान में रखने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई कार्ड खो जाता है या फिर कोई स्टोल कर लेता है, थेफ हो जाता है, तो उसको तुरंत ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड कि अगर कोई अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन होता है या फिर अनऑथोराइज हमारे अकाउंट में से या फिर कार्ड में से कोई चार्जेस डिडक्ट हुए हैं, राइट, तो उसे भी हमें रिव्यू करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि ताकि कोई भी मालवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल ना हो जाए, राइट। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी हम कोई भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऑनलाइन परचेज करते हैं, राइट, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर से ही परचेज करें, राइट। सो दीज आर द काउंटर मेजर, दीज आर द प्रिकॉशंस के जो हमें लेने चाहिए। बिकॉज अगर हम कोई भी XYZ वेबसाइट पे से परचेज करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि मेरे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन तो थेफ्ट हो गई, राइट, तो ऑब्वियसली आप गलत वेबसाइट से परचेज करोगे तो ऐसा ही होगा। दूसरा कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, राइट, फॉर एग्जाम्पल उसकी एक्सपायरी डेट होती है, राइट, उसके ऊपर जो नंबर होता है अगर हम कहीं पे लिखा हुआ रखते हैं तो वो भी हमें सिक्योर प्लेस पे रखना चाहिए। एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, किसी को भी हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अनएनक्रिप्टेड ईमेल में नहीं सेंड करनी चाहिए, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज कि हमें ऑब्वियसली अगर हम बहुत पीपल को ऐसा होता है कि क्या वो लोग को है ना पिन नंबर्स याद नहीं रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सारे पिन नंबर्स को है ना रिटर्न फॉर्म में रखते हैं। कभी भी पिन नंबर्स को ऐसे रिटर्न फॉर्म में नहीं रखना चाहिए, राइट। बिकॉज क्या होगा कि अगर पिन नंबर को रिटर्न फॉर्म में रखेंगे, कोई भी बंदे के पास आपका क्रेडिट कार्ड और वो रिटर्न इन्फॉर्मेशन चली जाएगी तो उसका यूज करके तो वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग कि हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड ना हो, राइट। और मैंने सारे काउंटर मेजर्स बताए इन टर्म्स ऑफ जो भी डिफरेंट पर्सन है रिलेटेड टू दिस पेमेंट कार्ड्स या फिर मोर प्रिसाइज क्रेडिट कार्ड्स, राइट, वो सारे पीपल रिलेटेड मैंने काउंटर मेजर्स बताए कि फॉर एग्जांपल कार्ड होल्डर को क्या ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज को क्या ध्यान में रखना है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या ध्यान में रखना है, कार्ड इश्यूअर्स को क्या ध्यान में रखना है, एंड मर्चेंट्स को कौन से काउंटर मेजर्स लेने चाहिए। एंड अलोंग विद दैट हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स भी देखे कि जो हो रहे हैं, हो सकते हैं, राइट। एंड उसके साथ साथ हमने ये भी देखा इन जनरल कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसके अंदर सिक्योरिटी कैसे रख सकते हैं और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये सिक्योरिटीज कैसे दी जाती है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स which we have covered within this lecture and it is related to the topic that is 5.4 banking and credit card related crimes जो यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो एंड उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।